हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है या फिर हम कह लें त्रिज्यखंड, जो होता है हिंदी में त्रिज्यखंड कहते हैं, तो इसके एरिया कैसे निकाले जाते हैं। और एक्सरसाइज हमारी है 12.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज, आप सभी को पता है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि रेडियस किसी सर्किल की कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, और उसका एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो 60 डिग्री है। इसका एरिया फाइंड करना है कि सेक्टर का एरिया क्या होगा। सेक्टर मतलब त्रिज्यखंड हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर का एरिया क्या होगा। तो सेक्टर का एरिया हमने बताया था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला। इसका एरिया ऑफ सेक्टर भी कह सकते हो। एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा ये होता है थीटा बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ये हमने आपको फार्मूला बताया था पहले वाले लेक्चर में। तो यहाँ से हमें थीटा कितना पता है, एंगल जो होता है, सेक्टर बनता कैसे है। ऐसे मान लीजिए सर्किल है और ये आपका ऐसे काट दिया जाए। ये जो फॉर्म होगा, इसी जो केक नुमा कटा है संरचना, यहाँ पर एक एंगल होगा थीटा। इस संरचना को हम सेक्टर कहते हैं। हमने 2 सेक्टर बताए थे, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, यानी कि लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। 2 त्रिज्यखंड होते हैं। तो यहाँ पर ये आर होती है, यानी कि रेडियस त्रिज्या होती है, और यहाँ पर ये एंगल होता है। ये कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया, रेडियस है 6 सेंटीमीटर। अब आपसे इसका एरिया पूछ रहा है, ये जो सेक्टर है इसका एरिया बताना। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आप रख देंगे और यहाँ पर 360 नीचे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर का मतलब रेडियस 2 बार 6 इंटू 6 स्क्वायर हो गया। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा। आप जानते हैं 6 6 जा क्या होता है। यहाँ पर 6 36 और यहाँ पर क्या हो सकता है 1/6 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, और यहाँ पर 6 इंटू 6 है, तो 6 से 6 कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास क्या रिमाइंड शेष है 22 मल्टीप्लाई 6/7। इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 13 हो जाएगा, यानी कि 132 132/7। ये आपका आ गया आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका सेक्टर का एरिया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ऐसे तो इसी फार्मूले से हम सारे सेक्टर के एरियाज निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे एक्सरसाइज 12.2 में। आप अगर बुक नहीं है आपके पास तो एक ऐप आती है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन, वो डाउनलोड करके फ़ोन से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम ये क्वेश्चन रफ करते हैं और आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है एक ऐसा हिस्सा सर्किल का जो चौथाई हो। जैसे हम कह दें, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले कि वृत्त का एक चतुर्थांश है। चतुर्थांश का अर्थ इंग्लिश में क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट मतलब चौथा हिस्सा इसका सर्किल का। तो सर्किल का चौथा हिस्सा मान लीजिए ऐसा बनेगा कुछ। ये मान लीजिए इतना हमारे पास चौथा हिस्सा आया। अब चौथे हिस्से में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, क्योंकि टोटल कितना होता है अराउंड 360 डिग्री का। उसको 4 से डिवाइड करोगे तो 90 90 के चारों हो जाएंगे। लेकिन हमें एरिया एक का पूछ रहा है, तो एक का एरिया देखेंगे 90 डिग्री एंगल होगा। रेडियस कितनी दी है, रेडियस आपको दी है क्वेश्चन में 22, लेकिन रेडियस नहीं दी, इसमें डायमीटर दे दिया, यानी कि वो परिधि दे दी, सर्कमफेरेंस। यानी ये टोटल घुमाव जो है इसका कितना है 22। ये परिधि, यानी कि परिधि को इंग्लिश में कहते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस दे दी है 22 और रेडियस नहीं दी है। तो पहला काम तो हमारा रेडियस निकालना हो गया, उसके बाद एरिया निकाल सकते हैं। तो हमें दिया है, जो लिख लेते हैं, तो एरिया दिया क्या है, हमें दिया है परिधि, यानी कि सर्कमफेरेंस बराबर 22 है, और इसका सूत्र क्या होता है 2 पाई आर इक्वल टू 22। अब यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, तो 22 के इक्वल कर सकते हैं। 22 से 22 कैंसिल, 7 यहाँ इधर जाएगा, तो आर की वैल्यू 7 1 जा 7 और डिवाइड में 2 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आई 7/2 सेंटीमीटर। तो ये हमें आर यहाँ से फाइंड हो गया। अब हमें क्या चाहिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल चाहिए। देखते हैं
चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल क्या होगा, वही फार्मूला थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 90 डिग्री रख दीजिए और 360 पाई कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू आप 22/7 रख सकते हैं। आर स्क्वायर, आर कितना आया है 7/2, तो 2 बार रख सकते हैं 7/2 7/2 क्योंकि स्क्वायर है 2 बार रखेंगे। 0 0 कैंसिल, 9 4 जा 36 और यहाँ पर 7 7 डिवाइड कर सकते हैं और यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर 2 2 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और यहाँ पर बाकी कुछ कटने वाला है नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे 7 × 11 तो हो जाएगा 77 और नीचे 2 × 2 × 2 तो 8 हो जाएगा। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका क्वाड्रेंट का एरिया नहीं चतुर्थांश का एरिया। तो चलिए हम आंसर चेक कर लेते हैं इसका। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर है, तो यानी इसका मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे। हाँ, इस चैप्टर से ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन 100% आते हैं। बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन जरूर से जरूर आते हैं, और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी ऐसे, जैसे टीजीटी का हुआ, केवीएस का हुआ, ऐसे में एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने लगे हैं। पहले तो सिलेबस में नहीं था, लेकिन इस बार आया हुआ है। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, डिफरेंट टाइप के जरूर जाने से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं क्या करना है। और अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो हमें ज़रूर बताएं और क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट लाई जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी है, घड़ी की सुई है जिसकी लंबाई है 14। मान ली घड़ी बना लेते हैं, घड़ी बना लिया हमने, इसकी एक सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर मान लेते हैं लंबाई है इसकी। और ये मान लीजिए 12 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, 4 लिखा, ऐसे। समय भी लिख दिया हमने 10 और ये 11, ये घड़ी बन गई हमारी, ठीक है, अच्छी घड़ी वजह से। इसकी सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और क्या रहा है, ये सुई 5 मिनट तक घूमती है। 5 मिनट, अगर ये सुई 5 मिनट घूमे तो कहाँ पहुँच जाएगी, 1 पे पहुँच जाएगी ना। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा हमारा कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये गोला है, ये राउंड है और यहाँ से ऐसे स्ट्रक्चर बन गया। तो ये भी तो एक प्रकार का क्या हुआ, ये भी तो एक प्रकार का सेक्टर ही हुआ। अगर सुई ऐसे घूमेगी तो सेक्टर ही तो बनाएगी। तो एंगल आप पता करना है इसका, और आर तो हमें पता ही। तो एंगल कैसे पता करेंगे, तो हमें पूरे घड़ी में ये देखना पड़ेगा कितने घंटे होते हैं, 1 घंटे में कितना एंगल बनता है, तो 5 मिनट का हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर कितने देखा जाए तो 12 घंटे हैं और 360 एंगल होता है। तो देखा जाए तो कि 5 मिनट में लिख लेंगे, 5 मिनट में बना कोण, बना सुई द्वारा बना कोण, सुई द्वारा बना कोण कितना हो जाएगा। हम जानते हैं हमारे पास कितने मिनट होते हैं, हमारे पास इसमें 60 मिनट होते हैं। पूरा कोण कितना है, मान लेते हैं x मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट में बना कोण x मान लिया अभी। अब 1 मिनट में कितना बनेगा कोण, 1 मिनट में बना कोण टोटल होते हैं 360 डिग्री और मिनट होते हैं 60, 0 0 कैंसिल, 6 डिग्री। 1 मिनट में कोण बना है 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कोण बन जाएगा 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनता है, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 6 × 5 यानी कि 30 डिग्री कोण हो जाएगा। हम कह सकते हैं एंगल यहाँ का 30 डिग्री होगा। एंगल मिल गया और लंबाई तो पता ही थी, रेडियस 14 थी। अब हम इसका एरिया आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 5 मिनट में तय किया गया क्षेत्रफल, यानी एरिया कितना होगा, 5 मिनट में जो सुई एरिया बनाएगी वो कितना होगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर।
थीटा कितना आया 30 डिग्री और यहाँ 360, 22/7 और आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर आप जानते हैं 14 × 14 हो जाएगा। और यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा 6, 7 1 जा 7 2 जा 14 और यहाँ पर 2 से 2 6 जा 2 1 जा 2 3 जा 2 2 1 जा 2 1 जा 2, ऐसे काट सकते हैं इजीली। हमारे पास क्या बचा है 14 × 11, तो इसको काट गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा 14 और 14 इनको जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 154 ऊपर आ जाएगा। किसका किसका गुणा करने पर 154 आएगा 11 और 14 का गुणा। नीचे क्या बचा हमारे पास, नीचे 3 बचा है तो यहाँ पर हमने लिख दिया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर, चल चेक कर लेते हैं आंसर इसका, ये भी बिल्कुल सही आंसर है 154/3। एनसीईआरटी बुक का तीसरा क्वेश्चन है, तो आप नोट कर लीजिएगा इसे, ठीक है। 3rd नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको फार्मूला लगाना है, सॉल्व करना है और बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा इसका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पर अगला क्वेश्चन लेते हैं जो अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में क्या है, एक इस बुक का क्वेश्चन ले लेते हैं, या फिर आप एक चीज़ समझ लीजिए, सेगमेंट और सेक्टर में थोड़ा सा अंतर होता है जो कि हमने बताया था वैसे, लेकिन आपको अगर नहीं पता है तो फिर से आप थोड़ा सा पिछला वीडियो जो हमने इस पर डाला सर्किल बेस्ड बेसिक वाला लेक्चर, उसे आप जरूर देखें, ठीक है। तो अगला एक क्वेश्चन है किसका ले लेते हैं कि रेडियस 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के चाप के केंद्र से 60 डिग्री एंगल कोण बनाते हुए एक चाप की लंबाई बताइए और चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी बताना है। तो देखिए, मान लीजिए सर्किल है ऐसे हमारे पास और इसमें रेडियस है 21, रेडियस कितनी है इसकी 21 सेंटीमीटर, और ये कह रहा है यहाँ से एक चाप खींचती है ऐसे, मान लीजिए चाप, और यहाँ से इतना एंगल बनता है 60 डिग्री का, 60 डिग्री। तो इसमें जो एरिया आया वो कितना है, और ये इसकी लंबाई बतानी है, ए बी की लंबाई, ए पी बी मान लीजिए, ये जो आर्क है आर्क ए पी बी, उसकी लंबाई भी निकालनी है हमें। तो इसमें 2-3 चीज़ें निकाली हैं, तो हम 2 चीज़ें पहले निकाल लेते हैं, आर्क की लंबाई यानी चाप की लंबाई और चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 2 चीज़ें निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं चाप की लंबाई दिया क्या है हमें, दिया है रेडियस आर कितनी है 21 सेंटीमीटर और एंगल कितना है 60 डिग्री है। तो हम निकाल सकते हैं चाप की लंबाई। फर्स्ट चीज़ निकालेंगे लेंथ ऑफ आर्क, इसको इंग्लिश में कहेंगे चाप की लंबाई क्या होगी, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, वैसे ही होता है, बस हमने इस फार्मूले पहले ही बता दिए थे। चाप की लंबाई में परिधि का फार्मूला लगता है θ/60 360 × 2πr, पहले लेक्चर में मैंने बता दिया था ये सारी चीज़ें। जब हमें आर्क फाइंड करना होगा तो हम πr² नहीं लगाएंगे, 2πr लगाएंगे, क्योंकि ये परिधि का फार्मूला है, ठीक है, यानी सर्कमफ्रेंस का फार्मूला है। तो यहाँ पर थीटा तो हमारे पास 60 डिग्री है, 360 नीचे हो जाएगा आपके, 2π की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 21, 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा 1/6 आएगा, 7 3 जा कट जाएगी इतनी चीज़ें, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3, 2 और 3 और 6 से कैंसिल, क्या आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ये 22 सेंटीमीटर क्या आया, लेंथ ऑफ आर्क आई, लेंथ ऑफ आर्क ए पी बी की ये लेंथ आ गई। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें एरिया फाइंड करना है, सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लें तो क्या आ जाएगा θ/360, थीटा कितना है 60 है तो 60 कर दिया, πr², तो पाई की वैल्यू 22/7, r² 21 × 21 हो जाएगा, 7 3 21, यहाँ 6 आएगा, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 11 × 21 आया। तो 11 × 21 करना हमें, 21 × 21
क्या आ जाएगा 132 यानी कि 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया आपके सेक्टर का एरिया आ गया, इसके सेक्टर का एरिया। अब क्या इसके अगर सेगमेंट निकालने हो तो सेगमेंट का फॉर्मूला हमने बताया था आपको, याद हो शायद। चलिए अगर हमें पूछ लेता, इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि सेगमेंट बताओ इसका एरिया, सेगमेंट इतना होता है, सेगमेंट का एरिया पूछ लेता तो क्या लगाते, तो सूत्र हमने बताया था आपको, तो वो देख लेते हैं। इसको हम इरेज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगर इसी में सेगमेंट पूछा होता तो क्या करते, यानी वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड पूछ लिया होता, तो हम यहीं पर बता रहे हैं आपको। लघु वृत्तखंड का क्या लिखेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए ध्यान से, हमने सूत्र लिखाया था थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपको फार्मूला हमने लिखाया था जब सेगमेंट का एरिया निकालना हो। अभी तक तो ये इतना किसका था, सेक्टर का एरिया था, और ये पूरा जो है किसका है, इतने का एरिया है, इतने का, इतने जो लाइनिंग जो कर रहे हैं उसका एरिया है, इसे कहते हैं सेगमेंट। और इसका एरिया कैसे बना, यहाँ पर पूरे त्रिज्यखंड में से ये त्रिभुज माइनस कर दिया गया है, क्योंकि ये जो ये लिखा है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये इस त्रिभुज का एरिया है। तो पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया माइनस किया गया, तो बच जाएगा हमारे पास सेगमेंट का एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे रख लेते हैं 60/360 पाई 22/7 आर स्क्वायर 30/21 माइनस 1/2 आर स्क्वायर 21/21 और साइन थीटा का मतलब साइन 60। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 0016 आएगा, 7 × 30 हो गया, 3 × 6 और 2 एकदम 2, 11/21 होगा, तो अभी बताया था हमने कितना था 231 माइनस, यहाँ पे देखिए हम अगर 21/21 क्या होगा 441/2, और यहाँ पर साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2। तो यहाँ पूरा लिखें 231 माइनस 441/3/4। तो चाहो तो इतना भी आंसर लिख सकते हो, और चाहो तो अभी और सॉल्व कर सकते हो। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, माइनस होगा, √3 की वैल्यू रख के पॉइंट में रख देते, गुणा होके माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। वैसे तो क्वेश्चन में आंसर इतना ही आ रहा है, तो इतने पर ही हम रोक देते हैं। ठीक है, तो ये था किसका, ये था आपका एरिया ऑफ सेगमेंट। ये लघु यानी कि माइनस सेगमेंट है। अगर लार्ज सेगमेंट पूछे तो इसको हम किसमें से घटा देंगे, पाई आर स्क्वायर में से, यानी पूरे वृत्त में से छोटा वाला घटा दोगे तो बड़ा वाला ही तो बचेगा। तो वैसा भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आज के लिए इतना ही। और हमें कमेंट जरूर करें कैसा लगा वीडियो आपको, ताकि हम और इम्प्रूवमेंट ला सकें। धन्यवाद देखने के लिए वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।